ओम 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 अब्रह्मन् ब्रह्मणो ब्रह्मवर्चसी जायेताम् राष्ट्रे राजन्ये सूर्यस्तो व्याधि महारथो जायेताम् दोग्धेनुर्गोठाने वनसु शक्ति रन्धियो सजित यो सज जिस विष्णु यथेष्ट सपयो युवा से यजमान से वीरो जायेत निकामे ने पर्जन्यो वारस्तु फलवते ने औते पंचक्ताम जोगक्षी मुने कल्पेता। आज मैं आर्यवीर दर्शन पर चर्चा रखूंगा। चर्चा में अयोध्या जो थी वो कितनी उसकी लंबाई चौड़ाई थी, महाराज दशरथ का राज्य कैसा चलता था और कैसे उनके मंत्री थे, और दूसरे विषय में श्री राम पिताजी के कितने आज्ञाकारी थे, ये हम विषय रखेंगे। तो देखिए, विश्व आर्यव्रत भूमंडल तपस्विनी राजमाता कौशल्या देवी, चक्रवर्ती शासक महाराज दशरथ, आज्ञाकारी श्री राम, इन विषयों पे आज चर्चा रहेगी। और देखिए, राम के राज्य को ऐसा लगता है कि हमारे घरों में राम हैं, क्योंकि हम राम की चर्चा रखते हैं, राम को के आदर्श को मानते हैं। तो ऐसा लगता है आज भी राम हमारे घरों में है। तो देखिए, राम को के समय को 1,81,49,070 वर्ष हो गए राम के राज को, राम के काल को, महाराज दशरथ के काल को। तो मैं आज उसी पे ये चर्चा रखूंगा कि वो जो अयोध्या नगरी थी, और अयोध्या नगरी के जो राजा महाराज दशरथ राज्य करते थे, सरयू नदी के तट पर कौशल नामक एक देश था, जो संतुष्ट जनों से पूर्ण, समृद्धि, संपन्न और धन धान्य से परिपूर्ण था। ऐसा राज्य था महाराज दशरथ का। और वहाँ विश्व प्रसिद्ध अयोध्या नाम की नगरी थी, जिसे महाराज मनु ने बसाया था। जो ये आज अयोध्या में श्री राम की मूर्ति पधारी गई है, और पिछले दिनों भी जब मैंने 22 जनवरी को वीडियो बनाई, उसमें मैंने एक विचार रखा था, राम हमारे सभी विश्व के महापुरुष हैं, हम सबको उनको मानना चाहिए। तो उनके जो रामायण है, वाल्मीकि रामायण, शुद्ध रामायण है, उस पर अगर हमारे राजा, जो भी हमारे राजनीतिक लोग हैं विश्व के, उसको पढ़ कर के उस कर्तव्यों का पालन करें तो निश्चित शांति आएगी विश्व के अंदर। फिर यहाँ तो वह महापुरी 12 योजन 60 मील लंबी और 3 योजन 15 मील चौड़ी थी, और उसमें बड़ी सुंदर लंबी चौड़ी सड़कें थी। उस अयोध्या की लंबाई चौड़ाई क्या थी? किलोमीटर में, जैसे उत्तर से दक्षिण 90 किलोमीटर, पश्चिम से पूरब 22 किलोमीटर। कितना हमारा प्राचीन विज्ञान था, वेद का विज्ञान था ये। जो हवाएं चलती हैं पूरब और पश्चिम की चलती हैं, तो पूरे नगर और शहर में जो है शुद्ध हवा सबको मिल जाए, ये हमारा
वो था, एक तरह वैदिक जो गणित है, वैदिक सिद्धांत है, उसको महर्षि मनु ने इस प्रकार बसाई थी अयोध्या, जो आज हम मनु को जो समझने नहीं पा रहे। फिर यह राजधानी एक विस्तृत राजपथ से सुशोभित थी और इस राजपथ में अनेकों सड़कें निकाली गई थी। सड़कों पर प्रतिदिन जल छिड़का जाता था और फूल भी बिछाए जाते थे। इस पुरी में राज को समृद्ध करने वाले महाराज दशरथ उसी प्रकार निवास करते थे जिस प्रकार स्वर्ग में इंद्र निवास करते हैं। ऐसे थे महाराज दशरथ। और यह नगरी तोरण, द्वारों, सुंदर चौड़े बाजारों से युक्त थी और सब प्रकार के यंत्र यहाँ और विद्यमान थे तथा नाना कला विशारद शिल्पी वास करते थे। शिल्प लोग भी थे। ऐसा नहीं है कि ये आज हम कह रहे हैं कि वेद में विज्ञान नहीं है, और इस सारी दुनिया में जो आज तुम जो भी चीज़ें बना रहे हो, सबसे पहले तो वो परमपिता परमात्मा ने वेद में ही ज्ञान दिया है। वेद के ज्ञान को पढ़ करके ऋषि मुनियों ने रिसर्च करके तब आगे बढ़ाया। तो उसमें सूत, मगध और बंदी जन भी रहते थे और वह नगरी अत्यंत शोभायमान देदीप्यमान थी। उसमें ऊंची ऊंची अटारियों वाले मकान थे जिन पर ध्वजा पताकाएं फहराई जाती थीं। परकोटे की दीवारों पर सैकड़ों तोपें लगी हुई थी। तो देखिए, ये तो पहले भी थी, ऐसा नहीं है। अगर पहले ज्ञान ना होता तो विज्ञान ना होता तो आज तुम कहाँ से बढ़ते। तो इसलिए फिर यह नगरी स्त्रियों की और नाट्य समितियों से युक्त थी। उद्योग और आम के वन नगरों की शोभा को बढ़ा रहे थे। आम के वृक्ष थे। आम के वृक्ष तो आज भी हैं। मैंने आज से 30 वर्ष पहले लगभग मैं गया था, जब पुराना ढांचा खड़ा था मंदिर का, तब मैंने देखा था अयोध्या को। तो वहाँ चारों तरफ आम के तो बड़े बड़े बाग हैं थे और चारों तरफ शाखाओं साल के वृक्ष थे। और यह नगरी दुर्गम और किलों खाइयों से युक्त थी। शत्रु इस पर आक्रमण करने में असमर्थ थे। हाथी, घोड़े, बैल, ऊंट और खच्चर स्थान स्थान पर दिख पड़ते थे। ऐसी थी अयोध्या नगरी। राजधानी का रंग सुनहरा था। सारे मकानों का जो केसरिया रंग था, जो हमारे साधु कपड़े पहनते हैं, इस प्रकार हमारे मकानों का रंग रोगन था, सुनहरा था। नगरी में सुंदर स्वरूपवती स्त्रियां निवास करती थीं और रत्नों के वहाँ ढेर लगे रहते, रत्नों के रहते थे। और वहाँ 7 मंजिल वाले मकान सर्वत्र दिखाई देते, 7 मंजिल मकान। फिर आता ही दशरथ राज्य का वर्णन। महाराज दशरथ का राज्य कैसा था उसका वर्णन करते हैं। उस अयोध्या नगरी में वेदार्थ को और जानने वाले सब वस्तुओं का संग्रह करने वाले महातेजस्वी राजा दशरथ प्रजा का पालन करते थे। सबके पास सोना चांदी का भंडार था, सब विद्वान थे क्योंकि गुरुकुली शिक्षा थी। फिर उस पुरी में सब मनुष्य प्रसन्न, धर्मात्मा और बहुश्रुत, अपने अपने धन से संतुष्ट, निर्लोभ और सत्यवादी थे। जब धन ही अपार था तो कौन किसकी चोरी करेगा।
फिर आया। उस नगरी में कोई ऐसा पुरुष न था जो थोड़े संग्रह वाला हो, जिसके पास थोड़ा धन हो, ऐसा कोई नहीं था। सभी गृहस्थी धन धान्य, गाय बैल और घोड़ों से युक्त थे। तो ये बहुत अच्छा वो था राज्य महाराज दशरथ का। अयोध्यापुरी में कोई भी मनुष्य कामी, कंजूस, निर्दयी, मूर्ख और नास्तिक नहीं था। देखिए कौन है ऐसा अभागा गृह कहो और साथ जिसके अश्व गौशाला न हो, और भाग्य नहीं धन धान्य परिपूर्ण और सबके धाम है, रंगशाला से सजे अभिराम है। यह व्यवस्था महाराज अश्वपति की समय तक निर्बाध गति से चलती रही। उन्होंने घोषणा पूर्वक कहा था। कैसे राजा थे पहले, तो महाराज अश्वपति कहते हैं, मेरे राज्य में कोई चोर नहीं है, कोई कंजूस नहीं है, कोई शराबी नहीं है, कोई अग्निहोत्र हवन करने वाला भी नहीं है जो रोज न करता हो, और कोई मूर्ख नहीं है, कोई व्यभिचारी नहीं है। फिर भला व्यभिचारिणी तो होगी कहाँ से। तो इसलिए ऐसा राज्य हमारे जो महाराज राम के पिताजी थे उनका था। तो फिर वो कहते हैं, अयोध्यावासी सभी स्त्री और पुरुष धर्मात्मा एवं जीते इंद्रिय सभी जन प्रसन्न और चरित्र में महर्षियों के समान निर्बल थे। ऐसा था अयोध्या का राज महर्षि महाराज दशरथ का। अयोध्या में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जो कानों में कुंडल, सिर पर मुकुट में और गले में माला धारण न करता हो। सारी चीजें सोने की थी। और कोई भी अल्प भोग वाला नहीं था जो कोई भूखा रहता हो या कम खाता हो। कोई ऐसा न था जो तेल फुलेल चंदन वह न लगाता हो। और वहाँ कोई ऐसा मनुष्य भी नहीं था और जिनके शरीर से अस्वच्छता के कारण दुर्गंध निकलती हो। मतलब कोई मैला कुचैला और शरीर से बदबू आती हो, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था। ये था महाराज दशरथ का राज्य। अयोध्या में कोई अशुद्ध और अन्न भोजी न था। अशुद्ध अन्न भोजी क्या है? मांस, मछली, अंडे, शराब, बहुत सारे जितने गुटखा, तंबाकू, सिगरेट और ये सब बीड़ी पीने वाले कोई भी नहीं था। ऐसा था महाराज दशरथ का राज्य। फिर अयोध्या में कोई अशुद्ध भोजन करने वाला न था और कोई भी ऐसा व्यक्ति न था जो बाजूबंद हाथों में सोने के कड़े न पहनता हो। और कोई भी अजितेंद्रिय नहीं था। अजितेंद्रिय का मतलब होता है कि जिसका मन, वचन और कर्म कंट्रोल में हो, उसको बोलते हैं जितेंद्रिय। और अयोध्या में कोई मनुष्य ऐसा न था जो यज्ञ न करता हो और जो नीच स्वभाव का हो, चोर हो या वर्ण संकर हो। ऐसा था महाराज दशरथ का राज्य। और अयोध्या ब्राह्मण अपने नित्य कर्मों में तत्पर, जितेंद्रिय, दानी और अध्ययनशील थे ब्राह्मण, और प्रतिगृह दान लेने में हिचकिचाते थे। आज देखिए ब्राह्मण के उसमें ये ऐसे लोग आ गए जो लोगों को ठगते हैं, बहकाते हैं और दक्षिणा लेते हैं। यहाँ आया है राम के राज्य में कोई भी ब्राह्मण दक्षिणा नहीं मांगता था और ना कोई वो कंजूस था। ब्राह्मण के तो कर्म 6 हैं: यज्ञ हवन करना और कराना, दान देना और लेना,
और विद्या वेद की पढ़नी और पढ़ाना। अब आधा काम रह गया। दान लेते तो हैं, दान देते नहीं हैं। यज्ञ करने तो जाते हैं, घर में नहीं करते। और वेदों की व्याख्या बहुत करते हैं उल्टी सीधी, पर वेदों को नहीं पढ़ते। ये है आज का ब्राह्मण। ये विचार करो, तुम ब्राह्मण हो। ब्राह्मण तो सबसे उच्च कोटि का मनुष्य होता है। तो इसलिए फिर जितेंद्रिय, अयोध्या में कोई भी व्यक्ति नास्तिक, असत्यवादी और अल्पश्रुत, पर निंदा प्रिय और असमर्थ और अशिक्षित नहीं है। ना तो कोई किसी की बुराई करता था, ना कोई ऐसा मनुष्य था जो पढ़ा हुआ नहीं था, और कोई असत्य भी नहीं बोलता, झूठ नहीं बोलते थे। आज तो सारे दिन सब झूठ ही बोले, सत्य तो कोई कोई बोलता होगा। तो इसलिए अयोध्यावासी सभी जन दीर्घ आयु वाले, धर्म सत्य का आश्रय लेने वाले, पुत्र पौत्र और स्त्रियों से भरे पूरे थे। ऐसे बहुत सुंदर घर थे हमारे। पोते पड़पोते, स्त्रियां बहुत, जो वो था खाने पीने की कोई वो कमी नहीं थी। घी दूध पर्याप्त मात्रा में था। यहाँ के क्षत्रिय गण और ब्राह्मणों की आज्ञा के अनुकूल चलने वाले, वैसे क्षत्रियों के अनुवर्ती और शूद्र अपने धर्म में लगे हुए तीनों वर्णों की सेवा करने वाले थे। ऐसा नहीं है कि जो आज हमने शूद्र वर्ण को बिल्कुल उसमें कर दिया। ये कारण ये रहे हैं कि हमने जो है घृणा ज़्यादा करी, इसलिए आज तुम्हें ये दिन देखने को मिल रहा है। ये विचार करो, ये संसार के लोगों, मनुष्य सब एक समान हैं, सब उसी परमपिता परमात्मा के हैं। मनुष्यों में हमें कोई बड़ा ना छोटा, ज्ञान का आधार है थोड़ा सा बस। जो ज्ञान है वह हम बड़ा मान लेते हैं, लेकिन है तो सब एक जैसे ही, रंग रूप सब। तो इसलिए और उस पुरी में राज करते हुए महाराज दशरथ ऐसे सुशोभित होते थे जैसे नक्षत्रों के मध्य में चंद्रमा। चंद्रमा की भांति महाराज दशरथ चमकते थे। तो फिर महाराज दशरथ का मंत्रिमंडल कैसा था? मंत्रिमंडल और इक्ष्वाक कुल उत्पन्न महाराज दशरथ के मंत्री, सर्वगुण संपन्न, विचार में निपुण और इशारों पर काम करने वाले महाराज की सदा भलाई चाहने वाले होते थे। ऐसे थे मंत्री। और आज तो भाई कोई अच्छी बात के लिए कोई राजी है, कोई नहीं राजी है। एक तो पहले नंबर ये गड़बड़ है कि हमें सारे कार्य विश्व में, चाहे राजा हैं, चाहे घरेलू हैं, चाहे गृहस्थी हैं, वेद के आधार पर करना चाहिए। वेद के आधार पर चलने में किसी का कोई पक्षपात नहीं, किसी का नुकसान भी नहीं है, तो सबको मान्य होना चाहिए। महाराज दशरथ के मंत्रिमंडल में 8 मंत्री थे और वे सब अत्यंत यशस्वी, ईमानदार और सदा राजकाज में व्यस्त रहते थे। आज तो मंत्री संती वे जो है बहुत अरबोपति हो जाते हैं, देश को लूट रहे हैं ये। चाहे कोई मंत्री है, कोई भी है, और मुख्यमंत्री हैं, बहुत सारे जो है गलत है। मैं सबको तो नहीं कहता, पर अधिक मात्रा में ये हैं। अगर ये ऐसे न होते तो भारतवर्ष सारा विश्व का गुरु रहा है, सारे विश्व में शासन रहा है। महाराज जो मैं इतना वर्णन कर रहा हूँ, महाराज दशरथ का चक्रवर्ती शासक था विश्व के अंदर, पूरे भूगोल में। तो इसलिए वे 8 मंत्री थे। नंबर 1 दृष्टि, नंबर 2 जयंत, नंबर 3 विजय, और चौथे नंबर पे सिद्धार्थ, 5वें नंबर पे अर्थ साधक, नंबर 7 अशोक, मंत्रपाल और सुमंत्र। ये मंत्री थे महाराज दशरथ के। तो इनके अतिरिक्त ऋषि श्रेष्ठ, देखिए ऋषि भी होते थे, ऋषि वशिष्ठ और वामदेव,
तो प्रधान ऋत्विज तथा कुछ और ऋषि भी मंत्री के रूप में थे। देखिए, सबसे ज़्यादा मंत्री तो राजा का सलाहकार होता है ब्राह्मण। तो जो ब्राह्मण, जो हमारे ऋषि हैं, उनको ही चिंता होती है राष्ट्र की, और तो उनको राष्ट्र की चिंता होती है। तो ये सब मंत्री विश्व और विनय संपन्न, लज्जा वाले, कार्य कुशल, जीते इंद्रिय, लक्ष्मी संपन्न, महात्मा और शास्त्र के जानने वाले और बड़े पराक्रमी थे। ऐसे ये मंत्री थे। और हमारे जो सन्यासी वर्ग था, बहुत विद्वान थे, वो राजा को समझाते थे। तो इसलिए ये बड़े तेजस्वी, क्षमाशील और यशस्वी, हंसकर बोलने वाले थे। और वे काम, क्रोध और लोभ के वश में होकर भी कभी झूठ न बोलने वाले थे। आज तो सारे दिन सब झूठ का व्यापार चल रहा है। कितना कमाल का, आज हम कितने पतन में चले गए। ये भारतवर्ष आर्यों का राज था, आर्यों का वो शासन था, और आज हम कहाँ चले गए। आर्य तो नाम मात्र रह गए। उस मंत्रियों के लिए अपने राज्य में अथवा दूसरे राज्य में कोई भी किया गया या किया जाने वाला कार्य अविदित नहीं था, क्योंकि वे चारों द्वारा सब वृत्तांत जानते रहते थे। तो वे सब व्यवहार कुशल, अपने विभागों की पूर्ण जानकारी और रखने वाले, और अन्याय करने पर अपने पुत्रों को भी दंड देने वाले थे। ऐसे शासक थे। आज तो जो है, एक आदमी मंत्री या MP MLA बन गया तो वो सारे रिश्तेदारों को धनवान कर देता, पक्षपात ले रहा है, कर रहा है। तब यहाँ आया है पहले वैदिक सिद्धांत में, महर्षि ये दशरथ राम के राज्य में कोई अपने पुत्र का भी जो है पक्षपात नहीं करता था, ये था। अब ये वे सब व्यवहार कुशल, अपने विभागों की पूर्ण जानकारी करने वाले थे। अन्याय करने पर अपने पुत्र को भी वो क्षमा नहीं करते थे। ऐसे गुणी मंत्रियों से युक्त पाप रहित महाराज दशरथ ने पृथ्वी का पालन किया। तो देखिए, ऐसे महाराज दशरथ थे और उनके पुत्र आज्ञाकारी श्री राम। अब मैं थोड़ा सा जो चर्चा रखूँगा वो राम की रखूँगा। तो यहाँ देखिए, जो महर्षि नारद मुनि थे, जैसे आज हमारा मीडिया प्रभारी है, सारे विश्व की खबरें लाते हैं, इसी प्रकार नारद मुनि के पास विमान था और विमान से सारे विश्व की खबरें लाते थे। तो फिर मैं अब उस पर चर्चाएँ करूँगा। महर्षि नारद कितने स्वाध्यायशील थे, यह बात निम्न वर्णों से स्पष्ट है। तो महर्षि नारद कह रहे, मैं ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, चारों वेदों को मैं जानता हूँ। इनके अतिरिक्त इतिहास, पुराण, ब्राह्मण तथा कल्प आदि वेदों का वेद व्याकरण तथा निरुक्त और पिंच वायु विज्ञान और राशि गणित विद्या और तेव प्रतिज्ञान, निमि भूगर्भ विद्या, वाको तर्क शास्त्र, एकायन और ब्रह्म विज्ञान, इंद्रिय और विज्ञान और भक्ति शास्त्र और पंचभूत ज्ञान, धनुर्वेद, ज्योतिष शास्त्र, सूर्य विज्ञान, देव जन विज्ञान और सर्पों को वश में करने वाली गंधर्व विद्या को मैं जानता हूँ। इतना मैंने और अध्ययन किया है। यह है महर्षि नारद मुनि का स्वाध्याय। आज तो मेरे को विश्व में नहीं मिलेगा एक मनुष्य इतना ज्ञानी और इतना स्वाध्यायशील। फिर लोगों के एक भ्रांत धारणा फैली हुई थी
तो देखिए, तो ये धारणा ये थी कि राम के जन्म से पहले 10,000 वर्ष पहले रामायण लिख दी। मैं बताना ही चाहता हूँ, पहले तो न लिखने वाला पैदा हुआ, 10,000 वर्ष पहले लिख दिया, किसने लिख दिया? और कोई जब इतिहास किसी का जीवन गुजरता है तब इतिहास लिखा जाता है, पहले किसी का नहीं लिखा जा सकता। और बहुत सारे विषय खैर इस पे मैं तो चतुर एवं मुनियों में श्रेष्ठ नारद जी से तपस्वी वाल्मीकि मुनि ने कहा। तो यहाँ बात आती है राम की, उसके गुणगान की, तो आती है श्री राम के राज सिंहासन पर आसीन होने के पश्चात महर्षि वाल्मीकि ने और विचित्र पदों से युक्त इस काव्य की रचना की। तो देखिए, कई बार क्या है कि जैसे भाई पिता को पुत्र का मोह होता है, तो यहाँ ऐसा नहीं है कि महाराज दशरथ जो है वो राम को ही युवराज बनाए, लेकिन वो संयुक्त राष्ट्र की सारे विश्व की एक मीटिंग थी। तो वहाँ वाल्मीकि ने कहा है नारद मुनि जी से, हे नारद मुनि जी, आप विश्व में घूमते हैं, तो मुझे एक ऐसा बताओ जो सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति हो। तो यहाँ कहते हैं श्री राम कृतज्ञता में, तो श्री राम के राज सिंहासन आप पर आसीन होने के पश्चात महर्षि वाल्मीकि ने और विचित्र पदों से युक्त इस काव्य की रचना की। और श्री राम की कृतज्ञता अवलोकन कीजिए। श्री राम अपने प्रति किए गए एक ही उपकार से संतुष्ट हो जाते, यदि उनके प्रति सैकड़ों उपकार भी किए जाएं तो भी उनकी ओर कभी ध्यान नहीं देते थे। ये राम की विशेषता थी। अगर एक बार किसी ने उपकार किया तो श्री राम उस उपकार को याद करते थे। यह हम सबको भी ऐसा ही समझना चाहिए। और गलती भी की, गलतियों पे कभी किसी के पे उन्होंने ध्यान नहीं दिया। ऐसा हमें श्री राम से शिक्षा लेनी चाहिए। और मैं एक बात बताना चाहता हूँ, सारे उसमें राम राम और श्री राम इत्यादि के बहुत हम जो स्वागत करते हैं, मिलते हैं एक दूसरे से, राम राम जी। मैं तो लोगों को समझाता हूँ, भैया एक बात सुनो, जो हमारा अभिवादन शब्द है ना, वो नमस्ते है। मैंने किसी ने मुझे कहा राम राम जी, मैंने कहा जी राम राम जी, तो उसमें कोई ज़्यादा अभिवादन शब्द नहीं आया। राम ठीक है, महाराज दशरथ के पुत्र थे, अच्छे थे, लेकिन यहाँ आती है नमस्ते जो अनादिकाल से है। राम भी अपने पिताजी को नमस्ते करते थे और सीता माता भी अपने पति को नमस्ते करती, तो ये सारा जो है अपने गुरु को नमस्ते करते थे राम। तो राम नमस्ते में है, नमस्ते का अर्थ है मैं आपका सम्मान करता हूँ। फिर आपने भी कह दिया मैं भी आपका सम्मान कर रहा हूँ, तो कितना प्यारा शब्द है। आज हजारों प्रकार के जो स्वागत करने के जो बना रखे हैं, हर मत पंथ में अलग अलग हैं। तो इसलिए फिर श्री राम अपने प्रति किए हुए, और मैंने श्री राम ने की प्रतिज्ञा कैसी थी, न मैंने कभी असत्य भाषण किया है और न कभी करूँगा, दृढ़वृत्ति थे। उन्होंने कहा मैंने कभी झूठ नहीं बोला और ना झूठ बोलूँगा, ऐसे थे श्री राम। फिर कहा भगवान इस समय संसार में गुणवान, सूरवीर, धर्मयज्ञ, कृतज्ञ, सत्यवादी और दृढ़ प्रतिज्ञ कौन है? तो वो वाल्मीकि जो है नारद मुनि से पूछ रहे हैं, ऐसा कौन है इतने गुण हों? तो फिर सदाचार से युक्त और सब प्राणियों का हित करने वाला विद्वान और धैर्यवान प्रिय दर्शन कौन है? तो इस प्रकार वो वाल्मीकि महर्षि कह रहे हैं नारद मुनि से, क्यों आप घूमते हैं? धैर्य युक्त, काम, क्रोध आदि शत्रुओं का विजेता
कांति युक्त, ईर्षा तथा निंदा न करने वाला तथा युद्ध में क्रुद्ध होने पर देवताओं को भी भयभीत करने वाला कौन है। तो ये सारी राम की चर्चा हो रही है। हे महर्षि, ऐसे गुणों से युक्त व्यक्ति के संबंध में जानने की मुझे और उत्कृष्ट अभिलाषा है। तो और आप इस प्रकार के मनुष्य को जानने में समर्थ हैं। तो यहाँ ये प्रश्न कर रहे हैं ये महर्षि वाल्मीकि और नारद मुनि से। तो फिर नारद मुनि कह रहे हैं, यह सुन तीनों लोकों का वृतांत जानने वाले देव ऋषि नारद प्रसन्न होकर कहने लगे, हे मुने, आपने जिन बहुत से सदा तथा दुर्लभ गुणों का वर्णन किया है, उनसे युक्त मनुष्य के संबंध में सुनिए। मैं सोच विचार के पश्चात और कहता हूँ। तो वो फिर तब नारद मुनि जी कह रहे हैं, इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न राम नाम से लोकों में विख्यात श्री रामचंद्र और नियत स्वभाव, मन को वश में रखने वाले, अति बलवान, तेजस्वी, धैर्यवान और जितेंद्रिय हैं। कवि जो है जितेंद्रिय कहते हैं कि कभी जिनका मन विचलित नहीं होता। फिर आया, हे श्री राम, वे श्री राम बुद्धिमान, नीतिज, मधुर भाषी, श्रीमान और शत्रु नाशक, विशाल कंधों वाले, गोल तथा और मोटी भुजाओं वाले, शंख के समान गर्दन वाले और बड़ी ठोड़ी वाले और बड़े भारी धनुष को धारण करने वाले, उनके गर्दन की हड्डियां मांस से छिपी हुई हैं, वे शत्रु का दमन करने वाले हैं और उनकी भुजाएं घुटनों तक लटकती हैं। उनका सिर सुंदर एवं सुशील है, माथा चौड़ा है और वे अच्छे विक्रमशाली हैं। देखिए, ये जो मेरी भुजाएं हैं, अगर मैं अपने इन भुजाओं को नीचे करूं तो मेरी भुजाएं घुटनों तक नहीं आएंगी। शायद ही कोई सैकड़ों हजारों में एक आध व्यक्ति मिलेगा। श्री राम की जो भुजाएं थी, हाथ वो घुटने तक जाते थे। ये मैं राम की रामायण से विशेषताएं कर रहा हूँ। तो देखिए, फिर जब देखिए राष्ट्र कैसे चलता है, तो उनके समता न न्यून थे न बड़े थे उनके अंग, और रंग चिकना एवं सुंदर है। वे बड़े प्रतापी हैं और उनकी छाती उभरी हुई है और नेत्र विशाल हैं और उनके सब अंग प्रत्यंग सुंदर हैं और वे शुभ लक्षणों वाले हैं। ऐसे थे श्री राम। उनके शरीर की भी जो आकृति है उसका मैंने ये वर्णन किया। तो देखिए, वन के अंदर जब बहुत सारे राक्षसों को राम ने मार दिया तो सीता जी कहने लगी, हे नाथ, इन्होंने क्या बिगाड़ा है। और देखिए, जब बहुत ज़्यादा वो अत्याचार बढ़ता है तो हमारे ऋषि मुनियों को चिंता होती है। तो उस समय जो गुरु विश्वामित्र थे, तो उन्होंने जो है जब देखा कि राक्षस लोग हवन कुंड में भी जो है मांस आदि डाल देते थे, तो तब जो है लेने के लिए श्री राम को और विश्वामित्र आए। तो विश्वामित्र ने जब उनसे कहा महाराज दशरथ से, लेकिन महाराज दशरथ पुत्र मोह में थे। वो कह रहे हैं, मेरी तो 60 वर्ष की अवस्था में तो ये पुत्र हुआ है और ये मुझे बहुत प्रिय है राम। वो उन्होंने मना कर दिया। फिर कहने लगे कि तुम जो है, मैं आपकी यज्ञ की रक्षा के लिए मैं स्वयं चलूँगा, मैं अपनी सेना लेकर चलूँगा। तो जब उन्होंने कहा कि वो कौन से राक्षस हैं, राक्षस में रावण स्वभाव उनके नाम गिनाए, तो वहाँ महाराज दशरथ भी यहाँ असमर्थ थे।
तो उस समय जब उन्होंने अपना जिद करके ना, ऋषि बहुत तपस्वी होते हैं, वो जिद भी कर लेते हैं, तो राजा से वो कहा कि राम मैं लेके ही जाऊंगा। जब वो राम को ले गए, वो कहने लगे अभी तो राम 15 वर्ष का है। देखिए सुन लो, मैं रामायण से बोल रहा हूँ, वाल्मीकि रामायण से बोल रहा हूँ। उस समय राम की आयु 15 वर्ष की थी। और जब विश्वामित्र उनको ले गए और उनकी जो सारे अस्त्र शस्त्र राम को सिखाए, और वो जो उनके सुबाहु और जो राक्षस थे ना, राम ने उनको मार दिया। देखिए जो ये यौवन अवस्था 15 से 25, ये यौवन अवस्था है, जो 10 वर्ष में हमें ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, अज्ञानता हो जाएगी तो अज्ञानता ही रहेगी। इसलिए आज सारा सिस्टम बिगड़ा हुआ सारे विश्व का, वेदों की शिक्षा ही नहीं है। तो फिर हाँ, जब सीता जी कहने लगी कि ये ना तुम्हारा इन्होंने क्या बिगाड़ा है, तो राम कहते हैं मैंने ब्राह्मणों के सम्मुख प्रतिज्ञा की है कि पृथ्वी से राक्षसों को, दुष्टों को समाप्त करूंगा। फिर कहने लगे सीता मैं तुझे छोड़ सकता हूं, मैं भाई लक्ष्मण को छोड़ सकता हूं, पर मैंने जो ब्राह्मणों के सम्मुख प्रतिज्ञा की है उसको मैं नहीं बदल सकता। ऐसे थे हमारे श्री राम। अगर मैं कहता हूं कि जितने भी हमारे मंदिर हैं विश्व के अंदर, विश्व की बात कह रहा हूं, तो उन मंदिरों में से सारी मूर्तियां हटाई जाएं, चाहे हनुमान की है, चाहे श्री कृष्ण की है, कई की है। हालांकि श्री कृष्ण भी राम के ही बराबर के हैं। तो मैं ये कहता हूँ महापुरुषों में राम का एक वो रखी जाए मूर्तियाँ, और रामायण रखी जाए, वाल्मीकि शुद्ध रामायण, जिनमें शुद्ध जो है वो चरित्र का निर्माण है, वो रखे जाएं। चारों वेद रखे जाएं, महर्षि ध्यान के ग्रंथ रखे जाएं, और जो महर्षि मनु के ग्रंथ रखे जाएं, तो तब उनको जो है बच्चों को पढ़ाया जाए। और जितना ये हमारा मंदिर का चढ़ावा आता है, भाई किसको देने का अधिकार है? हमारा पैसा है, हमारा दान का पैसा आया, उस दान के पैसे से गुरुकुल खुलवाए जाएं। मैं कहता हूँ सारे विश्व के अंदर राम राज्य हो जाएगा। और राम राज्य तभी तो होगा जब राम की नीतियों को अपनाएंगे, वेदों को पढ़ेंगे। राम ने तो वेदों को पढ़ा था, सारे अस्त्र शस्त्र के विद्याओं को जाना, सत्य को जाना, अपने कर्म को जाना, क्षत्रिय धर्म को जाना, ये थी राम की वो। और आज हम राम राम, सारे दिन राम 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 राम। अरे एक बात सुनो, तुम राम के काम कितने कर रहे हो? इसलिए जब थोड़ा सा 40 जिस समय भारतवर्ष भाई पराधीन था, तो उस समय जो हमारे वो कह रहे थे, हमारे योद्धाएं बलिदान, अपना बलिदान दे रहे थे, तो उस समय एक बात कहते थे, महात्मा गांधी भी कहते कि जब अपना राज्य होगा तो हम राम राज्य लाएंगे, तो अपना वो आज़ाद होंगे तो हम राज लाएंगे। देखिए ये इनका राज रहा है। मैं किसी का पार्टी का तो नहीं कहता। अंग्रेजों के शासन में 36 कत्लखाने थे, और आज 3600 कत्लखाने। ये है राम राज्य। राम के राज में बहुत कम शराबें नहीं बिकती थी वो अंग्रेजों के शासन में भी। और लेकिन जब आज़ाद हुए तो कितनी शराब के ठेके खुले, कितने जो है वो मांस काटने के, बेचने के लाइसेंस मिले। ये राम राज है या ये काम राज है, या धूर्तों का राज है, या मूर्खों का राज है? ये विचार करो। तुम राम तो कहते हो, राम के गुणों की चर्चाएं होनी चाहिए। जितने भी हमारी मीटिंगें हों, सभा हों, और जहाँ हमारे जो कार्यों की या जो भी है पार्टी की या जो भी बात है, तो वहाँ राम की चरित्र की बात लाओ, तो विश्व के अंदर शांति आएगी। राम जो है सबके थे, ऐसा नहीं है एक के हैं। भाई राम सबके पिता हैं, राम सबके दाता हैं। अगर हम पीछे को लौटते हैं, अगर हम पीछे लौटते हैं 5000 6000 वर्ष लौटना पड़ेगा। महर्षि देव दयानंद कहते हैं कि ये निरंतर हमारी जो वैदिक संस्कृति थी वो पतन की तरफ जा रही थी, तब ये अधर्म और पाप बढ़ा। महाभारत काल का जो युद्ध हुआ इसी का कारण है। और मैं देखिए इससे महाभारत काल के बाद जो पुराण बना, भागवत बना,
और 3500 वर्ष में मूर्ति पूजा को। ये जैन मत से चला 2024 वर्ष ईसाई मत को और 1450 वर्ष मुसलमान को और उसके बाद 550 वर्ष सिख को और ये हिंदू नाम तो 1000 वर्ष का है। इसका तो कहीं वो इतिहास भी नहीं है। जो रात दिन हिंदू 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 चला। अरे यूँ क्यों नहीं कहते कि हम आर्य हैं? अब कहो हम गर्व से कहो हम आर्य हैं, गर्व से कहो हम आर्य हैं। और राम भी आर्य थे। राम अपने आगे आर्य लिखते थे। ये तुम आर्यों की संतान हो, तुम भटक गए हो, तुमने अलग अलग रास्ते बना लिए, इसीलिए सारे संसार के अंदर दुखों का कारण है, इसीलिए हमारे लड़ाई झगड़े बढ़ रहे हैं। भाई मैं कहता हूँ तुम राम के पुत्र हो, तुम राम की संतान हो, फिर वापिस आ जाओ। तुम कहीं भटक गए, अपने घर से निकल गए, फिर घर में आ जाओ। मैं तो घोषणा पूर्वक कहता हूँ आर्यों के घर में सब स्वागत है। आर्य कोई जाति बिरादरी नहीं है कि कोई और ना आ सके। आर्य कहते हैं श्रेष्ठ आदमी को, सत्यवादी को या जवन करने वाले को, सत्य बोलने वाले को, वो आर्य है। कोई बन सकता है, मुसलमान बन सकता है, ऐसा नहीं है। और ये ईसाई बन सकता है। तो ये तो हमारे, अगर हम बहुत पूरे 2-4 हजार वर्ष की नहीं, हम अगर 100, 200, 500 वर्ष की का इतिहास देखें तो सारे पूर्वज आर्य ही तो थे। और सारे जो आराम के वो थे, श्री कृष्ण की संतानें थी। लेकिन तुम भटक रहे हो। ये सब सारा राजनीति का खेल है। ये राजनीति आज भी मैं ये देख रहा हूँ, जितनी पार्टियां हैं वो अलग अलग तरीके से और लोगों को गुमराह कर रही हैं और भ्रमित कर रही हैं। सत्य क्या है, असत्य क्या है, राजा का धर्म क्या है, राजनीति क्या है, उसमें कोई ध्यान ही नहीं दे रहा। ये विचार करो, चिंतन करो। शांति लाना चाहते हो तो राम को समझो, श्री कृष्ण को समझो, महापुरुषों को समझो, आर्यों को समझो। ये सब जो है आर्य थे और हम उन्हीं आर्यों की संतान हैं। जितने भी आर्य हैं विश्व में, हम उन वेदों का ही गुणगान करते हैं। और वेद जो है ईश्वरीय ज्ञान है, ईश्वरीय वाणी है, और तो कुछ है ना। भाई हम जितने भी सारे संसार के प्राणी हैं, मैं तो चींटी से हाथी मनुष्य पर्यंत जितने भी प्राणी हैं, सब उस परम पिता परमात्मा ने हमको जन्म दिया है। तो इसलिए वो हमारा पिता है, उसके यहाँ किसी के लिए पक्षपात नहीं है। वो कण कण में व्यापक है, तुम्हारे कर्मों को देख रहा है और तुम जैसा कर रहे हो वैसे फल को प्राप्त होगे। इसीलिए कर्मों में सुधार करके और जियो और जीने दो, जियो और जीने दो। ये सृष्टि के तुम मालिक बन नहीं सकते। कोई मुझे बता दे, एक सुई का मालिक है, बन गया मैं, क्या मैं इस मकान का मालिक हूँ जो मैं रह रहा हूँ? इसमें भी पहले रहते थे हमारे पिताजी रहते, या मैं रह रहा हूँ, मेरे भी बेटा पोते आ गए। तो ये इस तरह यहाँ सृष्टि चलती रहती है। ये संसार सराय है, ये मुसाफिर खाना है, यहाँ हम मुसाफिर हैं। जब वो जैसे रेल स्टेशनों पे मुसाफिर खाने बने होते हैं, रेल आती है, चढ़ जाते हैं, मुसाफिर खाने में रहते हैं। तो इसलिए जब मौत की रेल आएगी तो हमें वो ले जाएगी और हम इस समय मुसाफिर खाने, और जो हमने कर्म किए हैं वो हमारे साथ जाएंगे। सब धन संपत्ति यहीं रह जाएगी। जो तुमने किए कर्म हैं वही तुम्हारा साथ निभाएंगे, वही पतन में ले जाएंगे, वही उत्थान का कारण होगा। तो मैं इसलिए कहता हूँ कि अब जहाँ अयोध्या में भाई राम का वो हो रहा है, पे चर्चा है, उनका स्वागत हो रहा है, तो वहाँ सभी को जो है एक तरह राममय हो जाना चाहिए। राम के राज में तो ताले नहीं लगते थे, राम के राज में शराब नहीं बिकती थी, राम के राज में कोई चोर नहीं था, कोई ऐसा भी नहीं था जो हवन न करता हो, कोई संध्या न करता हो। और तो इसलिए कोई तलाक भी नहीं था स्त्री का तलाक और ताले कई हमारे इतिहासों में है ही नहीं। कोई मुझे बता दे प्राचीन इतिहासों में हैं। तो इसलिए विचार करो, ये सारी शिक्षा की कमी है। सब वैदिक शिक्षा को अपनाओ, अपने बच्चों को गुरुकुलों में पढ़ाओ, तो निश्चित विश्व का कल्याण होगा। मैं ऐसे जो है परमपिता परमात्मा से कहता हूँ, हे प्रभु आप सबकी आत्मा में व्यापक हैं और आप संसार के कण कण में व्यापक हैं। हे प्रभु सबकी आत्मा में ऐसी शक्ति दो
ऐसा इनकी जो अविद्या है दूर करो, जो ये वेद के मार्ग पे चलें, विश्व के अंदर शांति आए, ये सारे शस्त्र बंद हो जाएं और एक दूसरे का हम सम्मान करें, धर्मवाद जातिवाद ये सब समाप्त हो, हम सब भाई भाई हैं, ऐसा हम विचारेंगे तो निश्चित कल्याण होगा, शांति आएगी। ओम सम।